हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर। मैं दिनेश कुमार आज बात करने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 जो आपके एग्जाम में आते हैं। सर आज जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, आज की टेस्ट सीरीज का नंबर है सर 17। 17वीं टेस्ट सीरीज है। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज पहले की नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट के अंदर जाकर बची हुई 16 टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि सर जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, आरएस, एसएससी, सभी राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, जितने भी एग्जाम में अगर आप बैठती हो तो यही क्वेश्चन क्या होते हैं, साइंस के चुने हुए क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने एक वादा किया था आप लोगों से कम 5,000 क्वेश्चनों का कलेक्शन करवाऊंगा बच्चों आपको, और वो क्वेश्चन 500 से ज़्यादा हो चुके हैं आपके। अगर आप देखो तो रेगुलर टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन कम से कम एक टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे आपको। कुछ टेस्ट सीरीज में 100 भी हैं, कुछ टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चन भी हैं। तो जो बच्चे पहली बार लाइव जुड़ रहे हैं इस चैनल से तो सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और सर हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सर। चैनल की जो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ सर, कल 8:15 बजे एक 300 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज और आएगी। 300 प्लस टेस्ट सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, मज़ा आने वाला उसमें भी। चलो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। भाई सबको गुड इवनिंग। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सबको भाई आपके फोकस कीजिएगा क्वेश्चन से, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से। सर देखो सर क्या है पहला क्वेश्चन। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है, बोले तो सर, बोले तो हमशक्ल, बोले तो जोड़वे भाई बहन, जुड़वा कैसे पैदा होंगे। आज तक कई बार डाउट रहा है ना कि यार ये जुड़वा पैदा होंगे तो कैसे होंगे। तुरंत 2 अंडे दिए जाते हैं, एक निषेचन अंडे के 2 टुकड़े होते हैं, 2 अंडों का निषेचन अलग अलग किया जाता है, छोड़े गए स्पर्म एक अंडे का निषेचन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो होता क्या है कि आपको पता है कि भाई निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए हमें शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है, स्पर्म की आवश्यकता होती है। मैंने कहा बेटा ये क्या है, महिला का एग है। शुक्राणु आया, आके टकराया, टकराकर जब अंदर जाता है तो शुक्राणु के अंदर जब ये जाएगा तो एक ही शुक्राणु 2 अंडों को मतलब एक अंडे को निषेचित कर देगा और वो 2 भागों में टूट जाएंगे। तो इधर अलग बच्चा बनेगा, इधर अलग बच्चा बनेगा। आई बात समझ में? और वो क्या हो जाएंगे, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होंगे, जुड़वा पैदा होंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन के सामने। जीन शब्द किसने बनाया था भाई? जीन शब्द बनाए मतलब जीन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? TH मॉर्गन, WL जॉनसन, G मेंडल या फिर D ब्रिज। तो सर एक वैज्ञानिक आए थे WL जॉनसन जिन्होंने 1909 ईस्वी में, कब सर? 1909 ईस्वी में जीन शब्द दिया था। तो हमें याद रखना है सर जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे सर आपके? WL जॉनसन। फटाफट आंसर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक आप लोग लाइव जुड़ रहे हो तो। सर क्वेश्चन नंबर 7 कैसे पूछ गए, पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवन का ब्लूप्रिंट है, जीवन का ब्लूप्रिंट है मतलब जो जीवन को निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो किसको माना जाता है? DNA को माना जाता है, RNA को माना जाता है, कोशिका को या केंद्रक को? जल्दी से बता दीजिएगा सर आपके कि जीवन का ब्लूप्रिंट। RNA नहीं आएगा भाई, RNA के फुल फॉर्म होते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल सर, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो DNA ही डिसाइड करता है किसी जीवन का ब्लूप्रिंट। आई बात समझ में? आज पेरेंट्स का पता करना है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग करवाते हो आप लोग, ठीक है। RNA में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस आ जाता है भाई? RNA में जो थाइमिन होता है उसके साथ कौन जुड़ जाता है भाई? आपके यूरेसिल। लेकिन अगर DNA में बात कर रहे हैं तो DNA में क्या होता है? TA और G ग्वानिन किसके साथ बनाता है? साइटोसिन। तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ तो यहाँ भी बनाएगा, लेकिन यहाँ जब थाइमिन होता है उस थाइमिन के साथ कौन जुड़ जाता है? यूरेसिल। बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट्सअप का स्टेटस लगा दीजिएगा। अभी तक जिसने अपना स्टेटस नहीं लगाया लाइव क्यूज का स्क्रीनशॉट लेके मत लगाया करो ताकि पता नहीं लगता, लिंक लगाया करो सीधा वीडियो का ताकि बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। और भी आपके फ्रेंड्स जो इस चीज़ का फायदा उठा पाए टेस्ट सीरीज का जो रेगुलर चल रही है उसका। सर अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है भाई? पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त करते हो आप लोग? फफूंद से, शैवाल से, वायरस से या जीवाणु से? तो पेनिसिलिन कहाँ से मिलती है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। सर जो पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं सर? हम फफूंद से प्राप्त करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं।
फटाफट एनालिसिस कीजिएगा खुद के क्विज का। क्वेश्चन नंबर 6, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? भाई BCG का टीका अगर आपने भी लगवाया होगा, बेसिलस वाला जो टीका, ठीक है, वो किस उम्र में लगाया जाता है? 2-3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर, या नवजात, जो नवजात शिशु होता है उसमें लगाया जाता है? बोले तो सर आपके 11 महीने से 2 वर्ष के बच्चे में क्या लगाया जाता है सर? BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है, और आपको हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अरे क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आते हैं। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किस असामान्य वृद्धि है? मतलब बोले तो ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? भाई ल्यूकेमिया का लक्षण किसके अंदर असामान्य, मतलब बोले तो ब्लड कैंसर किस चीज़ की अगर असामान्य वृद्धि होती है? भाई RBC की, WBC की, या फिर आपके प्लाज्मा जिसको हम प्लेटलेट्स और एक रक्त प्लाज्मा, तो किन के अंदर चेंजेज आता है? तो सर आपकी जो WBC होती है उनकी संख्या, मैंने कहा WBC की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं सर? ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया का अर्थ क्या होता है सर? WBC की संख्या बढ़ना। WBC की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? अरे प्यारे बच्चा, क्या कहलाता है सर? आपके ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए, और देखो सर क्वेश्चन क्या है? भूजल पेयजल का बेहतर सोर्स है, क्योंकि इसमें क्या कम होता है प्यारे बच्चा? भूजल पेयजल का बेहतर सोर्स माना जाता है, बेटर सोर्स माना जाता है। क्या इसमें क्या कम होता है? मिट्टी, बैक्टीरिया, आर्सेनिक, शैवाल। भाई भूजल को पेयजल का बेहतर सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या कम होता है? 8th नंबर के क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिएगा सर। आपके 8th नंबर के क्वेश्चन का सर क्या कम होता है? तो कई बच्चे बैक्टीरिया बोले, कई बच्चे शैवाल। बेटा एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या कम होता है सर? आर्सेनिक कम होता है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के भूजल में आर्सेनिक क्या हो रहा है सर? आपके बढ़ रहा है, ठीक है। और आर्सेनिक बढ़ रहा है तो सर पोल्यूशन होगा, तो सर भारत बांग्लादेश में काफ़ी आर्सेनिक बढ़ रहा है, जो पोल्यूशन का कारण बन रहा है, जल प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। भाई सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट होती है ना कुछ इस तरीके से, मैंने कहा उनके अंदर सिल्वर हैलाइड प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? वायु में ऑक्सीकृत होती है, हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, प्रकाश में रूपांतरित होती है, या फिर बिल्कुल रंग विहीन होती है? भाई आपके बिल्कुल रंग विहीन होती है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो सर हाइपो सॉल्यूशन में क्या होती है प्यारे बच्चा? विलय होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी नज़र से नज़र मिलाकर नज़ारे बनाते हुए, पुरानी तेल चित्र किसकी संरचना के कारण होते हैं? भाई पुरानी तेल चित्र जो चित्र होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ऑयली सा हो जाए, थोड़ा सा वो होने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। तो पुराने तेल चित्र काले क्यों पड़ने लगते हैं? पुरानी फोटो काली क्यों पड़ने लगती है? उसके पीछे क्या कारण होता है? Na2S या CuS या PbS या CaS? जल्दी से बताओ सर। देखो यहाँ पर ये PbS जिसको हम क्या बोलते हैं? लेड सल्फाइड के कारण क्या पड़ने लगती हैं? पुरानी फोटो क्या पड़ने लगती है बच्चा? काली पड़ने लगती है। मैंने कहा क्या पड़ने लगती है? काली। आई बात समझ में? अब काली पड़ गई तो हम क्या करेंगे? हम बड़े दिल वाले हैं, हम क्या लगा देते हैं? H2O2 जिसको हम क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो वो फोटो क्या होने लगती है? सही होने लगती है। आजकल H2O2 का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। क्वेश्चन नंबर आंसर 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाले प्रदूषक है। मतलब मैंने कहा सर ये कोई गाड़ी वाहन है, इनसे क्या निकल रही है सर? आपके धुआं निकल रही है, ठीक है। ये क्या निकल रही है सर? आपके धुआं निकल रही है। इनको धुआं से जो रोग पैदा होता है वो कौन सा होता है सर? आपके जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। भाई कौन सा प्रदूषक निकलता है पहले तो ये बताइएगा? PbI या लीड या NO2 या SO2 या फिर Hg? जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है सर। क्या निकलता है सर? लीड निकलता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रदूषक बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण का विभव, वायु संचार गुणांक कितना होने बढ़ जाता है? भाई अगर वायु प्रदूषण की संभावना कितनी बढ़ जाएगी? जब अगर वायु का संचार कितना गुना बढ़ जाए? भाई 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आपके 7600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आपके 3.600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर
6600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ, यहाँ पर बिंदु लगा रखा है भाई आपके। आई बात समझ में। तो सर 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाएगा कौन सा, फर्स्ट। आई बात समझ में। यदि वायु की रफ्तार कितनी हो जाए, 1 सेकंड के अंदर कितनी मीटर करने लग जाए सर आपके, 11 मीटर। आई बात समझ में, तब पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, और ऑक्सीजन और कार्बन। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन गैस किससे मिलकर बनी होती है, ये बता दो बच्चा। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको भाई। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मतलब O3 किस में होती है, ओजोन में। केवल ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन। आई बात समझ में। जी सर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है। भाई आप लोग फ्रियोन का यूज किस रूप में लेते हो, फ्रियोन का नाम सुना होगा ना आपने। क्या होता है इसको, क्या सूत्र होता है इसका सर, ये होता है CF2Cl2। मतलब इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, फ्लोरीन भी होते हैं, क्लोरीन भी होते हैं। बोलो कार्बन का एक याद रख लेना, फ्लोरीन के 2 रख लेना, और क्लोरीन के कितने रख लेना, 2। याद हो जाएगा इसका सूत्र CF2Cl2। आई बात समझ में। सर इसका प्रयोग क्या हम कीटनाशक के रूप में, नहीं सर। शाकनाशी में नहीं, परिशीतक के या कवकनाशी। सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा परिशीतक, जिसको हम बोलते हैं कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे आज आपके फ्रिज वगैरह ठंडे रख पाते हो ना आप लोग, तो किस कारण से रख पाते हो सर, उनके अंदर एक गैस भरी होती है फ्रियोन। आज गर्मियों के अंदर सर एसी आज आपकी ठंडी हवा दे रही है आपके कमरे में, सिर्फ आपके कमरे में, वो क्या है, फ्रियोन। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्या है सर 15 नंबर का क्वेश्चन, प्लेग किससे फैलता है। भाई प्लेग बीमारी का नाम सुना होगा, किससे फैलता है, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, या उपयुक्त सभी। भाई प्लेग बीमारी किससे फैलेगी, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि प्लेग बीमारी फैलाने वाला कारक क्या होता है। तो भाई प्लेग बीमारी फैलती है, आपने बहुत बार सुना होगा सर, आपने, बहुत डेंजरस बीमारी है सर ये। इसको हम आगे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आ चुका है पहले, बाद में बात करूंगा इसका। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर, फिलहाल तो मैं बता देता हूँ सर, ये आपका जीवाणु से फैलती है, एक बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, जापान में काफ़ी समय पहले फैली थी, इंडिया के अंदर भी आई थी सर काफ़ी। ये मैंने इसकी पूरी डिटेल बता रखी है यार, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वीडियो देखो, एक बार पता लगेगा आपको। डिजीज की वीडियो देखो प्लेलिस्ट के अंदर, आपको लेवल पता लग जाएगा कि सर एक्चुअली में बहुत अच्छा लेवल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, काली मौत किसे कहते हैं। भाई काली मौत किसे कहते हैं, कैंसर को। कैंसर क्या आ गया, तो काली से कैंसर नहीं भाई, प्लेग। प्लेग को क्या कहा जाता है सर, काली मौत कहा जाता है। आई बात समझ में बेटा, बोलो रे। क्वेश्चन नंबर 16 आया समझ में प्यारे बच्चों, प्यारा सा आंसर प्लेग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल का उपभोग द्वारा होता है। भाई कौन सा रोग नाइट्रोजन के संदूषित भोजन मतलब और या जल के उपभोग द्वारा होता है, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, मिनीमाटा, अस्थि सुस्थिरता, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर एस्बेस्टोसिस। जल्दी से बता दो भाई आपके कि कौन सा होता है सर आपके नाइट्रेट संदूषित रोग, मतलब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए किसमें सर। देखो पहले मैं समझाता हूँ फिर इसका आंसर हो जाएगा सर। यदि भोजन के अंदर, मैंने कहा सर जो हम फूड ले रहे हैं, फूड में, या फिर बोले तो सर आपके वाटर में, किसमें बेटा, वाटर के अंदर, भोजन व जल में किसकी मात्रा अधिक हो जाए, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए, तो क्या होगा सर, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा सर आपके, नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। सर ऑक्सीजन का नाम आ रहा हीमोग्लोबिन, किसके साथ जुड़ने लग जाएगा, नाइट्रेट के साथ जुड़ने लग जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, मीथेमोग्लोबिन बना लेगा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। और जब मीथेमोग्लोबिन बना लेगा तो सर ऑक्सीजन का संबंध क्या हो गया, पूर्णतः क्या हो गया, रुक गया, और आदमी मतलब बोले तो बच्चा, ज़्यादातर बच्चों में होता है ये, तो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाएगा। आई बात समझ में, जी सर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था। भाई लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था, भाई लेप्री रोग जो, तो जल्दी से बताओ। लेप्रोसी बैसिलस की खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सर हैंसन, उसने की थी। और ये होता किससे, माइक्रो बैसिलस लेप्री द्वारा होता है। ठीक है, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, हैंसन थे। क्वेश्चन नंबर 19, ये लो सर, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है,
घटता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त सभी। अरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दो, लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो, ठीक है। वीडियो को शेयर करके स्टेटस लगा लो अभी तक जिसने नहीं लगाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का, इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। जो प्यारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए। तो सर जल्दी से आंसर बताइए कि सर यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त सभी। तो बेटा एक चीज़ बता दूं सर, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कौन सा, लेंथ। तो अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बट इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर इसके क्या होता है सर, आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है सर, अपोजिट होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ बढ़ा रहे हो तो क्या होगा सर, बढ़ेगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसकी ओर मूव करते हैं। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा। भाई क्या करना होगा, चम्मच के साथ क्या कर सकते हो, चम्मच के साथ चम्मच को पकड़ोगे और उसको अगर आपको क्या करना है, निकेल से विद्युत लेपित करना हो, मतलब आपको क्या करना है, निकेल के साथ विद्युत जैसा करंट का फ्लो हो तो क्या करोगे, निकेल सल्फेट के घोल में डुबाना होगा, चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल रोड को कैथोड में बनाना होगा, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रोड को एनोड में बनाना होगा, निकेल सल्फेट का लेप सुखाना होगा। अरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ आंसर जाएगा आपका सी, ठीक है। क्या जाएगा सर, सी आंसर जाएगा 20वें का। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। देखो सर 21 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्या क्वेश्चन है सर, देखो समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है सर, थोड़ा लेवल का भी। देखो ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर में बनते हैं, अगर आपने पहले कभी कंप्यूटर पढ़ रखा हो तो सर देखिएगा कि कंपेयर करिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। भाई आप लोग इंटरनेट से आज कोई भी चीज़ देख पा रहे हो, इंटरनेट से जो सूचना ले पा रहे हो, वो किस चीज़ का आप प्रयोग लेते हो सर, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेब ब्राउज़र का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या सिस्टम सॉफ्टवेयर का। भाई अपना अपना राय दीजिए फटाफट कि आप किसका प्रयोग लेते हो अगर आप लोगों को इंटरनेट से क्या लेनी हो, सूचना लेनी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। अगर आपको इंटरनेट से सूचना लेनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं सर, वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर, वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं यदि हमें इंटरनेट से क्या लेनी होती है, सूचना लेनी होती है। आई बात समझ में जी सर। क्वेश्चन नंबर 22, देखो सर 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। टेलनेट का तात्पर्य, टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है सर, टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क या टेल टाइप नेटवर्क या टेलीफैक्स नेटवर्क। तो जल्दी से बताओ टेलनेट का क्या तात्पर्य होता है, टेलनेट का क्या तात्पर्य होता है, तो जल्दी से बताओ। देखो टेल नेट का तात्पर्य होता है टेल टाइप नेटवर्क। कैसा नेटवर्क बेटा, टेल टाइप नेटवर्क। टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ संबंध स्थापित करना। आई बात समझ में, टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है सर, आपकी टेलनेट। आई बात समझ में जी सर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, और आपको उसका गुर्दा लेना है, गुर्दा बोले तो सर आपको किडनी लेनी है, तो हमें क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की, केवल तंत्रिकाओं की प्रक्रियाओं का अवशोषण करना चाहिए, केवल हृदय की प्रक्रियाओं का अवसान करना चाहिए या केवल श्वसन प्रक्रियाओं का अवसान करना चाहिए या केवल गुर्दों के प्रक्रियाओं का अवसान करना चाहिए। तो बेटा गुर्दा लेने के लिए हमें क्या चेक करनी पड़ेगी सर, हमें उसकी तंत्रिकाएं देखनी पड़ेगी कि सर सही ढंग से काम कर पा रही नहीं कर पा रही। अगर नर्व्स भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो सर आप किडनी नहीं ले सकते। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हो। कोई शिशु अगर नवजात है और उसकी 3 माह तक की आयु का अध्ययन कर रहे हो तो उसको क्या कहोगे, कोरोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, निमेटोलॉजी या नीनोटोलॉजी। बताओ फटाफट। आपको अगर 3 वर्ष तक के, 3 वर्ष का नाम है, 3 माह की अगर नवजात शिशु का एम्ब्रियो का अध्ययन करना है तो उसको क्या कहोगे। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ आंसर जाएगा सर क्या, नियोनेटोलॉजी। क्या जाएगा सर, नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, यदि हम एम्ब्रियो 3 वर्ष से कम का है तो उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? भाई क्या कहोगे? पुरानी विषाक्तता, घोर विषाक्तता, या फिर LD50 या LC50? जल्दी से आप बता दीजिएगा कि सर 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल मतलब अपोजिट प्रभाव होने पर क्या होगा सर? आपके घोर विषाक्तता। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब काफ़ी एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाएगी सर, घोर विषाक्तता हो जाएगी, जिससे एक्यूट टॉक्सिसिटी जिसको हम बोलते हैं, और सर बहुत खतरनाक होती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो गोली जितनी ली जाए उतनी लिया करो, ज़्यादा लोगे तो भी नुकसान करेगी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है सर? मधुमक्खी के पुंप धूप ड्रोन होते हैं, मतलब बोले तो मधुमक्खी पुंप ड्रूप क्या होते हैं सर? आपके जननक्षम नर, या फिर जननक्षम मादा, या फिर अनुवर नर, या फिर अनुवर मादा? कयो को आ रहा होगा भाई? फर्टाइल मेल होता है या सर्टाइल मेल होता है, या फर्टाइल फीमेल होती है, सर्टाइल फीमेल होती है? जल्दी से बताओ। देखो सर, यहाँ जननक्षम का मतलब तो होता है फर्टाइल मेल, यहाँ जननक्षम मादा का मतलब होगा फर्टाइल फीमेल, यहाँ पर क्या होगा? सर्टाइल मेल, यहाँ पर क्या होगी? सर्टाइल फीमेल। तो यहाँ क्या होगी? देखो यहाँ आंसर हो जाएगा मधुमक्खी के पुंप धूप ड्रोन क्या होते हैं? जननक्षम नर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, शायद नॉलेज में नहीं होगी सर। होता है क्या है, ये जो फर्टाइल मेल होता है मधुमक्खियों में, ड्रोन जननक्षम नर होता है, इनका संभोग कीट की दुनिया में, इंसेक्ट के जो वर्ल्ड है उसमें सबसे नाटकीय यौन आत्महत्या का उदाहरणों में से एक है। मतलब क्या करेंगे सर? जब भी ये संभोग करते हैं तो उससे पहले काफ़ी नाटक रचाते हैं। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो? मतलब सर ये संभोग करने से पहले काफ़ी नाटक रचाते हैं और इनको यौन आत्महत्या का उदाहरण माना जाता है इंसेक्ट के वर्ल्ड में। अंत में क्या हो जाता है? इस ड्रोन की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में? संभोग करने के बाद जब सर संभोग हो जाता है तो उसके पश्चात क्या हो जाती है? इस जननक्षम नर की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल इंसेक्ट बोला जाता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? 27वां क्वेश्चन, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? भाई जो IUCN क्या होते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो सर इसमें कितने वर्गों में रखा गया है सर? जो एंडेमिक स्टेज पे जिनकी कहानी खत्म होने वाली है, 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में, या 4 वर्गों में? तो यहाँ हम कितने वर्गों में रखते हैं सर? अपन 6 वर्गों में रखते हैं। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन इसी से, निम्नलिखित में से कौन सी एक विलुप्त प्राणी है? मतलब यहाँ पर एक प्राणी ऐसा प्राणी है जो सर बिल्कुल कंप्लीटली डेस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। कौन सा होगा? यात्री कपोत, पर्वतीय बटेर, गुलाबी शीर्ष बतख, या आइबिस? कौन सा है सो सर बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है? तो यहाँ पर आंसर जाएगा सर यात्री कपोत, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैसेंजर पिजन बोलते हैं। आई बात समझे? जो बिल्कुल क्या हो चुका है? खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है। अगला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने, नज़रें मिलाए हुए, दिल से दिल के तार जोड़ते हुए। और कब जोड़ पाओगे दिल के दिल से तार? जब क्वेश्चन को इसको सही कर पाओगे। समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? भाई आप लोग कहाँ चढ़ रहे हो? जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर आप चढ़ रहे हो, ठीक है, और ये गाड़ी आपकी जा रही है, ये देखना। तो इस गाड़ी के अंदर जो गियर हैं वो कितने होने चाहिए भाई? 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, या उससे अधिक? तो कौन से गियर में गाड़ी चल रहा है? ऊपर सीधी भाषा में थार से बात करना चाहूँ तो यह बताओ कि पहाड़ा पर गाड़ी चला रहा हो तो भाई कौन से गियर में गाड़ी चलाओगा? जल्दी बताओ, कौन से गियर में गाड़ी चलाओगे? क्वेश्चन नंबर 29। आंसर नहीं आ रहा बच्चों का? गाड़ी चलाई नहीं है, कभी चढ़ाई पे चढ़े ही नहीं आप। भाई जब तक नहीं चढ़ोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन से गियर में गाड़ी चलानी है? भाई देखो, अगर आपको कहीं चढ़ाई पे चढ़ना है, ऊंचाई पे जाना है, तो कम से कम जो फर्स्ट गियर होता है उससे भी कम गियर में गाड़ी चलानी होती है। ठीक है, आई बात में? नहीं तो एक बार चढ़ गए ना तो वो उतरोगे इतनी फास्ट की कहानी समझ में नहीं आओगी, ऊपर तो पूछोगे नहीं, इससे पहले धड़ाम 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 नीचे आ जाओगे। आई बात समझ में? तो उस वाहन का ड्राइवर को कहो कि गाड़ी के गियर का अनुपात 1 से कम रखे। बाकी एक्सपेंस होल्डर होगा तो अपने आप ही रखता है। आई बात समझ में? तो चढ़ जाओगे ना अब तो ऊपर, फर्स्ट गियर में गाड़ी रखनी है।
कभी डायरेक्ट फोर्थ ग्रेड डाल दो, समझ में आई। देखो 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल कौन सा है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्टिव फोर्स कौन सा है इनमें से? गुरुत्व बल है, घर्षण बल है, स्थिर विद्युत बल है या चुंबकीय बल है? प्यारे से बच्चों प्यारा सा आंसर दे दो। यहाँ पर सर जो कौन सा बल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बल कौन सा बल है सर? यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो। फ्रिक्शन फोर्स एक डिस्क्रिप्टिव बल है, घर्षण बल है। एक शायरी सुना देता हूँ, कई देर से देख रहा हूँ कि बच्चे बोर हो गए होंगे। बताओ एक शायरी सुनोगे नहीं सुनोगे? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। अगर शायरी सुननी है तो बहुत अच्छी शायरी याद आ रही है, फिलहाल सुना सकता हूँ। काफ़ी देर से बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते करते 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, बोर महसूस हो रहे होंगे। अरे बोलो सुनाऊँ क्या? हाँ सर, हाँ 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 हाँ। कई बच्चों के कमेंट आए यस सर यस सर। चलो आपकी फरमाइश पर एक बहुत खतरनाक शायरी सुनना, दिल से और दिमाग से दोनों से सुनना। गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। आई बात समझ में? मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चा कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, हमेशा स्माइल करके करो, मुस्कुरा कर करो, ठीक है। और जिस चीज़ में आज मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप स्माइल करके करो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर आप पहले ही माइंड में नेगेटिविटी लेके आते हो, यार कुछ सिलेक्शन तो होना नहीं है हमारा, पहले ही हम बर्बाद है, ठीक है, लक्षण हमारे खुद को दिख, अरे भाई लक्षण तो मुझे पता है तुम्हारे दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो लक्षण पॉजिटिव कैसे आएंगे? तो 1-2 दिन कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बनाओ, इसी टाइम पे 8:15 बजे आने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, तो आप भी मेरा साथ दोगे तो सिलेक्शन 100% आपकी तकदीर, आपकी मंजिल आपके पास होगी। आई बात समझ में? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है सर? और लाइक नहीं किया है ना उसने, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, अभी तक जिसने शेयर नहीं किया, स्टेटस नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कैसी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज से नीचे या 0.2 किलो हर्ट्ज से ऊपर? तो जल्दी से बता दो 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो सर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ होगी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। बोले तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, जिसमें ऊर्जा का अपव्यय क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवर्ती फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो कई बच्चे ये टिक लगाएंगे भाई किलो हर्ट्ज में है, और वो हर्ट्ज में करवा रखा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दोबारा देखना, इसमें अब की बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवर्ती सीमा में होती है? भाई हम कितनी आवर्ती सीमा के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं बच्चा? 0 से 5 हर्ट्ज, 6 से 10 हर्ट्ज, 11 से 12 हर्ट्ज या 20 से 20,000 हर्ट्ज? कितने हर्ट्ज की आपको ध्वनि चाहिए तब आप सुन पाओगे? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जल्दी से कमेंट सेशन में दीजिएगा। तो यहाँ सर ये 2000 हो रखा है नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा सर? 20,000, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। तो सर 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि आप सुन पाते हो प्यारे बच्चों, इसी के बीच में मनुष्य हम सुन पाते हैं। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 33। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। इंसोलेशन का अर्थ क्या होता है? उष्मारोधी सामग्रियां, आने वाली सौर समीकरण या फिर अविलीय सामग्रियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे बच्चों कि शब्द इंसोलेशन का आपतन का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सर आने वाली सौर विकिरण। आने वाली सौर विकिरण का अर्थ क्या होता है? शब्द इंसोलेशन। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। आई बात समझ में? 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? आज तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वायुमंडलीय परावर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सर आज तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो किसके कारण? वो अपवर्तन के कारण
अपवर्तन का मतलब क्या होता है सर? धोखा। यहाँ धोखा किसमें होता है? वायुमंडल के धोखे के कारण। याद रख लेना, वायुमंडल अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं दिल की। दिल से दिल के वाल्व जोड़ते हैं आज। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं भाई? कितने वाल्व सेट होते हैं भाई? ये आपका दिल, ये दिल टूट गया, 4 टुकड़े कर देते हैं, 4 बार तोड़ दिया, 4 चक्कर चले तो कितने वाल्व होंगे भाई? 2। पहला ऑप्शन क्या? 4, 3, 2, 1। कितने वाल्व होते हैं सामान्य मनुष्य के दिल के अंदर? तो सर कई बच्चे जितने चैम्बर याद रखते हो ना उतने वाल्व याद रख लेना, क्योंकि सर यहाँ पर हो गए, देखो मैं बता देता हूँ, ये इस तरीके से होते हैं आपके हृदय के अंदर वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पर क्या आएगा सर आपके? यहाँ पर अर्धचंद्राकार वाल्व, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा? एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व जिसको हम बोलते हैं। तो ये 4 वाल्व होते हैं सर हमारे हृदय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसको अपने दिल का शुरुआती पेसमेकर कहा जाता है? एस.ए. नोड, ए.वी. नोड, कोरंडे टेंडिन को, या एवी सेप्टम को? जल्दी से बता दीजिएगा कि किसको दिल का पेसमेकर। आपके दिल को एक्चुअली में कंट्रोल कौन करता है? आप किसी और को अपना दिल दे बैठते हो और वो आपके दिल को कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू साइंस की बात मैं करूं तो आपके दिल को कंट्रोल कौन करता है भाई? अरे बोलो, अरे ये आंसर नहीं आ रहा। एस.ए. नोड। कई बेचारे पता नहीं किस किस का नाम लिख रहे हैं भाई। मैं आपके दिल की कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है दिल में जो आपका कंट्रोल करते दिन? तो एस.ए. नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी जो शरीर के ताप स्थायी रखती है? भाई शरीर के तापमान को स्थायी रखती है, कौन सी ग्लैंड होती है जो शरीर के तापमान को स्थायी रखती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर 37 नंबर के क्वेश्चन का। तो यहाँ मैं बता दूं सर आपके, यहाँ पर कौन सी ग्रंथि जो शरीर के ताप स्थायी रखती है, शरीर के तापमान को स्थायी रखती है? तो वो बेटा आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। टी से तापमान, टी से हाइपोथैलेमस, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में से वह नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी, संतुलित शरीर के तापमान को? फिर तापमान आ गया, फिर गलत करोगे ना, अब चनपट लगाऊं क्योंकि 2 मिनट पहले करवाया क्या? हाइपोथैलेमस। तो सर शरीर के तापमान को कंट्रोल कौन कर रहा था कुछ देर पहले भी? दोबारा भी वही करेगा, कौन बच्चा? हाइपोथैलेमस। तो अब गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर क्या है? देखो, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसकी इस करने के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, जल निकलता है। वो किस कारण से निकलता है भाई जल? थायराइड ग्रंथि इसके कारण, या अंतःस्रावी ग्रंथि से? लाला ग्रंथि नहीं है, ठीक है, अश्रुकारी ग्रंथि। भाई कुछ करेक्शन हो जाते हैं टाइपिंग में, तो आप थोड़ा सा इतना तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो खुद। इतने आपका आईक्यू लेवल है कि सर हम उसको खुद सही कर सकते हैं, ठीक है। कोई 1-2 पॉइंटों में मिस्टेक हो जाए तो खुद इंप्रूवमेंट। कई बार कोई क्वेश्चन का आंसर मैं भी गलत बता देता हूँ जल्दबाजी में, मिस्टेक में, तो उसको लास्ट में मैं लिखता हूँ सर कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो इसको इंप्रूव कर लो, या वहाँ पर ये क्वेश्चन गलत था तो उस टेस्ट सीरीज में उस क्वेश्चन को इंप्रूव करो। तो आप लोग इतना टेंशन में मत आया करो, एक आधे क्वेश्चन को खुद आप अपने जज करना सीखो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बताओ, आँखों से आंसू झलकते हैं किस कारण? कौन सी ऐसी ग्रंथियाँ आ गई जो आपकी आंखों से आंसू? तो सर सबको पता है अश्रुकारी ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकलते हैं? आपकी आंसू निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला, नजरें मिलाते हुए वर्णाद्य व्यक्ति। वर्णाद्य व्यक्ति कौन सा होता है? जिसको दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, काला रंग नहीं देख पाता, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, को दृष्टि निर्बंध नहीं होता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या नहीं कर पाता है? सर वो 2 रंग, कौन से रंग? 2, एक तो सर आपका हरा और एक लाल। ये हरे व लाल रंग के अंदर भेद नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति के अंदर क्या होगी सर? कलर ब्लाइंडनेस होती है। आई बात समझ में? तो सर जिस व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस होगी वो कैसे रंगों में भेद नहीं कर पाएगा बच्चा?
तो कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाता, लाल व हरे में। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या है, वह वर्णक जो वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। भाई अब आ गई पेड़ पौधों की बात, और अब आएगा आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन कि सर पेड़ पौधों को अगर आपको पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाना हो तो किसका यूज करोगे, क्लोरोफिल का या फिर कैरोटोनॉइड का या फिर फाइकोसाइनिन का या फिर प्लास्टिड का। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 41 नंबर का। तो 41 का जाएगा सर आपका कैरोटोनॉइड। कैरोटोनॉइड सर क्या किससे बचाता है, वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आई बात समझ में जी सर। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि सर जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। भाई जापान में जो एक रोग फैला था यूसो रोग, वो किसके संबंधित है, तो सर वो किस चीज़ से संबंधित है, यहाँ पर आएगा बेटा पीसीबी। कैसे समझना, पीसीबी की फुल फॉर्म होती है पॉली क्लोरिनेटेड बायोफिनाइल। ये लिखा नहीं जाएगा इसमें, चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। अब सर होगा क्या, बात है कब की सर, बाइफिनाइल लिख लेना। 1968 ईस्वी में जापान के अंदर देखा था। हुआ क्या था, जो फैक्ट्रिया राइस ब्राउन तेल बनाती थी यूसु द्वीप के अंदर, तो यूसु द्वीप के अंदर ही फैला था। तो वहाँ पर क्या हो गया था सर, पीसीबी की मात्रा बढ़ गई थी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल की मात्रा बढ़ गई थी। तो याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर मूव करते हैं। जुकाम थोड़ी लग रही है, मौसम ऐसा ही है। देखो सर 43 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था। भाई पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या भेड़। भाई पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था। भाई 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सर यहाँ पर। तो पहली डॉली लड़की का नाम भी हो सकता है और डॉली भेड़ का नाम भी हो सकता है, तो सोच समझ के नाम रखना भाई। तो पहला क्लोन कौन था सर, भेड़ था। किसी का हो तो बुरा मत मानना भाई आपके। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मूव करते हैं जल्दी से। देखो सर 44 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह मानव रोग कौन सा है या कौन से हैं या उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है। मतलब सडन चेंज इन ए जीन इज नोन एज द म्यूटेशन। मतलब जीन में आए अचानक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं सर, म्यूटेशन कहते हैं। तो बेटा म्यूटेशन से जो रोग फैलता है वो कौन सा होता है, हीमोफीलिया, दाव कोशिका रक्तता, थैलेसीमिया या उपरोक्त सभी। तो मेरे बेटा दाव कोशिक रक्तता, सिकल सेल एनीमिया जिसको आप बोलते हो, हीमोफीलिया जिसको बोलते हो, थैलेसीमिया जिसको बोलते हो, सब सडन चेंज इन ए जीन है, जीन में अचानक परिवर्तन के कारण। तो ऑल ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यमल एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। भाई प्रत्यमल जो एंटासिड होता है वो किससे राहत दिलाने वाली औषधियों के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। 45 का नेत्र दृष्टि से, पेट दर्द से, मुहासे से, सिर दर्द से। अरे आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के। तो यहाँ पर अगर आपकी पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है बच्चा, पेट में दर्द है, तो हमें एक एंटा एसिड का यूज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, एसिडिटी बढ़ गई है, जैसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज लेते हो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, इनो का प्रयोग लेते हो। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी धातु इटाई कटाई रोग पैदा करती है। इटाई कटाई नहीं भाई, इटाई रोग पैदा करती है। कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर। खतरनाक क्वेश्चन है, ईवीएस के भी ले रखे, इन्वायरमेंटल साइंस के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एक दो कंप्यूटर के। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हो, रीट, टेट, यूपी टेट, सीटेट, जो भी आपके घर में भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कल से सभी एक एक बच्चे को लाइव लेके आएंगे। सब कम से कम अपने एक फ्रेंड को तो लाइव लेके आ सकते हो, इतना तो कर सकते हो। पढ़ने वाला एक तो मिलेगा ना आपके प्राणी, कोई ना कोई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक प्राणी तो पढ़ने वाला मिलेगा ना। आप एक एक को सपोर्ट करोगे ना तो बहुत अच्छे लेवल पर अपन चलेंगे, और मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और लाइव क्लास शुरू कर दूंगा अगर आप एक एक बच्चे को लेके आओगे तो। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 46 लाइव क्लास समझ रहे हो, फेस टू फेस क्लास, और टॉपिकों को अच्छे से और डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। फिर 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर यहाँ पर, कैडमियम। क्या जाएगा, कैडमियम। कैडमियम क्या होता है, कैडमियम विष के द्वारा जोड़ों में दर्द होने लगता है।
ठीक है, जिससे क्या होगा सर, ये जो रोग पाया गया था कहाँ पाया गया था, जापान में। कौन सी नदी के किनारे पाया गया था, जिंजू। कौन सी नदी के किनारे बच्चा, जिंजू नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 47, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। भाई डार्विन की जो पुस्तक थी, बुक थी, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, 1849 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। तो डार्विन की पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, कब प्रकाशित हुई थी। 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1859 ईस्वी में क्या हुई थी बच्चा, प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है। भाई डार्विनवाद से जुड़ा हुआ संबंध किसका है भाई, यहाँ पर प्रयोग और दुष्प्रभाव का प्रभाव, उत्परिवर्तन, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, या प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वही क्या जाता है सर, डार्विन ने बच्चा दो ही सिद्धांत दिए थे। एक तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसको प्राकृतिक वर्ण हम बोलते हैं, दूसरा सर जो जीव जंतु रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो ही इस दुनिया के अंदर जीवित रहेंगे, बाकी इस दुनिया के अंदर कोई जीवित नहीं रहेगा, ऐसा डार्विन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 49, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वे क्या कहलाते हैं। भाई वे पादप कौन से जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, छायारागी, मरुदबिद, या आत्पोतबिद, या फिर अधिपादप। तो सर एक चीज बताओ जल्दी से, 49 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, थोड़ा सा प्योर हिंदी में तो आंसर तो दे दो। तो सर इसको हम कहेंगे हेलियोफाइट। ये जो जीरोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट होते हैं, ठीक है, हैग्रोफाइट होते हैं, तो यहाँ पर जो ये कहलाएगा, ये कौन सा पादप कहलाएगा सर, आपके आत्पोतबिद। ठीक है, जो केवल प्रकाश में भली भांति पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं बढ़ते हैं, पढ़ते तो आप सॉरी इसको, तो सर इसका आंसर क्या जाएगा, हेलियोफाइट। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, कल जो 8:15 बजे टेस्ट सीरीज आ रही है उसके लिए पहले ही अपना नेट बचा के रखना, कल दिन में ख़त्म मत कर देना कभी टिकटॉक वगैरह चला के या फिर और फालतू की चीज़ों में, तो बचा के रखना। पूरी साइंस का रिवीजन होगा, निचोड़ निकालूंगा पिछली जो सारी टेस्ट सीरीज और कुछ नए क्वेश्चंस दोनों को मिक्सअप करके, बहुत अच्छी क्वेश्चंस का कलेक्शन है 300 क्वेश्चनों का। तो नेट बजा के रखना, खाना खुना खा के बैठ जाना, पूरे 8:15 बजे लंबी टेस्ट सीरीज चलेगा, मज़ा आएगा, मैराथन टेस्ट सीरीज चलेगी और खतरनाक क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। और गारंटी दे रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन कन्फर्म आपके पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार, एसएससी सब में रिपीट होंगे सर आपकी। आज बात समझ में। और अगली चीज़ एक और कि 9:15 बजे वाली आज क्लास नहीं होगी क्योंकि वो क्लास सुबह 10 बजे हो गई है और अब 10 बजे आया करेगी मॉर्निंग में एट द टाइम 10 AM, ठीक है। और 10 AM पर सारे बच्चे जीके के टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ा करो और 8:15 बजे साइंस के टेस्ट सीरीज के लिए, ताकि आप लोगों को प्यार यूं ही बना रहे और ऐसे बढ़ते रहे। चलो सर क्वेश्चन नंबर 50 अपन एक बार मूव कर लेते हैं जल्दी से। क्या है सर 50वां क्वेश्चन, देखो सर, राइजोबियम किसका एक प्रकार है। भाई राइजोबियम किसका एक प्रकार है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का, सहजीवी जीवाणु का, परजीवी बैक्टीरिया का, मर्तजीवी बैक्टीरिया का। जल्दी से बता दो राइजोबियम किसका एक उदाहरण है। तो सर राइजोबियम जल्दी से बता दो सर, 50 लगा दें ताकि यहाँ पे जाएगा सर सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आज की 50 लग चुकी है आप लोगों की, तो आपने कैसे लगे क्वेश्चन 50 लगने के पश्चात जल्दी से कमेंट करके बताना। वीडियो ख़त्म होने के बाद जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो लाइव चैट में नहीं सर, लाइव चैट में पता नहीं लगता, जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक नीचे कमेंट सेशन और मिलता है आपको, उस कमेंट सेशन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। जिस प्यारे बच्चे ने अभी लाइक वाला बटन नहीं ठोका तो लाइक कर दो, जिसने शेयर वाला नहीं किया शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना। और सर आज की इम्पोर्टेंट थॉट जो हमारे चैनल की है वो पढ़ लेते हैं। किसी ने पूछा उम्र और ज़िंदगी में क्या अंतर है। भाई किसी ने पूछा उम्र और ज़िंदगी में क्या अंतर है, तो बहुत सुंदर जवाब मिलता है उसको, वो अपनों के बिना बीती वो उम्र और जो अपनों के साथ बीती वो ज़िंदगी। और जो ज़िंदगी अभी आप जी रहे हो वो अपनों के साथ जी रहे हो, ये ज़िंदगी का सबसे सुनहरा अवसर है। मुझे पता है फ्यूचर में आप जॉब लग गए, ऑफिसर बन गए तो शायद बहुत कम टाइम दे पाओगे फैमिली को, लेकिन सर ये जो लॉकडाउन हुआ आया है ना, वो आज आपकी फैमिली को आप टाइम दे पा रहे हो।
बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, जिंदगी जी रहे हो, ठीक है, ठीक है, जिंदगी काट नहीं रही, जिंदगी जी रहे हो, तो मत समझना हमारी जिंदगी कट रही है। आई बात समझ में, ठीक है। तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिनेश सर आदि सर के इस प्यारे से चैनल को, आप बच्चों के चैनल को, आप सभी के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके स्टेटस लगा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। कल रेडी रहना 8:15 बजे, सुबह 10 बजे आदि सर के साथ, रात्रि 8:15 बजे मेरे साथ 300 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। खतरनाक, मजा आएगा, जबरदस्त, लाजवाब, शानदार। जय हिंद दोस्तों।